जय हिंद सभी को। स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आंसलेशन की क्लासेस आज चल रही थी और आपको शंकु का कल जो है टॉपिक कराया था। आज देखिए शंकु का और आगे कंसेप्ट बताते हैं क्या होता है। ये मान लीजिए कोई शंकु आपके पास दिया गया है, इसमें क्या है, ये आपकी बड़े शंकु की हाइट है ये वाली, ये L2 है। L2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि छोटा शंकु ये है, अतः H1 ये होगी, L1 ये होगी और R1 ये होगी, ये R2 ये दिया गया है। अब इसमें आप देखिए हम कुछ बिंदु ले लेते हैं, जैसे ये टॉप का बिंदु A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D और ये बीच वाला यहाँ ये E, ये F और ये G। ये हमने क्यों लिए हैं? अभी जब हम उनको कंसेप्ट समझाएंगे तब आपकी समझ में आएगा कि हमने ये क्यों लिए हैं और क्यों लेने पड़े हैं। देखिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। यदि एक दिए गए शंकु में, यदि एक दिए गए शंकु को हम दो बराबर भाग, किसके बराबर भाग? ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार बांटते हैं तो क्या निकल कर आएगा? अब इसमें ये H था, इसको हमने दो बराबर भाग में बांट दिया था। ऊपर वाली ऊंचाई और नीचे वाली ऊंचाई बराबर है, तो त्रिभुज AEL, AEL, AEL कहाँ पर है? AEF है, AEF वह त्रिभुज ADC में। कैसे? देखिए आप, ये जो कोण दिया गया है ये दोनों त्रिभुजों में समान कोण है। ये कोण 90 अंश का है, और जब दो कोण बराबर होते हैं, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और समरूप त्रिभुजों में क्या होता है? संगत भुजा बटे समगत भुजा, अर्थात संगत भुजा का संगत भुजा से अनुपात प्रत्येक संगत भुजा की संगत भुजा से अनुपात बराबर होती है। अर्थात R1 ये वाली भुजा नीचे, ये इस वाली भुजा के बराबर होगा R1 बटे R2। ऊंचाई क्या है? H1, छोटे की बड़े की क्या है? H2। छोटे की तिरछी तिर्यक ऊंचाई L1, बड़े की L2। आई बात समझ में? अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया अर्थात वृक्क पृष्ठ जिसको बोलते हैं, अर्थात CSA1 बटे CSA2 ये किसके बराबर होगा? आपको पता है कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम त्रिज्या का या भुजा का वर्ग करते हैं, अर्थात CSA होगा R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर H1 स्क्वायर बटे H2 स्क्वायर। आई बात समझ में? बराबर L1 का स्क्वायर बटे L2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब क्या बचा आपका? वॉल्यूम। तो V1 बटे V2, वॉल्यूम क्या होता है? घन होता है, तो R1 का घन बटे R2 का घन बराबर H1 का घन बटे H2 का घन बराबर L1 का घन बटे L2 का घन। ये तीन रिजल्ट हमने आपको दिए हैं, और जो ये तीनों ही रिजल्ट आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपके काम आएंगे। ये आज का कंसेप्ट है, एक बार और आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिए ये इसकी H1 हो गई ऊपर वाले की, ये बड़े वाले की H2 होगी, छोटे वाले की L1 हो गई, बड़े वाले की L2 हो गई, छोटे वाले की R1 हो गई ये, और बड़े वाले की ये R2 हो गई। अब जब आप इनको
आपने क्या त्रिभुज लिया, AEF। AEF में कोण E 90 अंश है और ADC में कोण 90 अंश D है। कोण A दोनों में कॉमन है, तो कोण ऊपर वाले त्रिभुज का कोण AFE और नीचे वाले त्रिभुज का कोण ACD बराबर होंगे। तो दोनों ही त्रिभुज हमने यहाँ समरूप लिख दी। अब जब दोनों दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उसमें क्या करेंगे आप, त्रिभुज समरूप होने के बाद उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात R1/R2 बराबर H1/H2 बराबर L1/L2। यदि हम CS से लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, तो R1²/R2² बराबर H1²/H2² बराबर L1²/L2²। लेकिन वहीं पर यदि आप वॉल्यूम लेंगे, आयतन लेंगे, तो आयतन क्या होगा, आयतन भुजाओं के घन के संगत भुजाओं के घन के अनुपात के बराबर उनके आयतनों का अनुपात होगा। अर्थात V1/V2 बराबर R1 का घन बटे R2 का घन बराबर H1 का घन बटे H2 का घन बराबर L1 का घन बटे L2 का घन। ये अनुपात है। 3 रिजल्ट आपको बताए हैं, आगे आने वाले प्रश्नों में ये रिजल्ट आपके काम आएंगे, जिनसे संबंधित आज हम आपको प्रश्न कराएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्तखंड से एक शंकु पर निर्माण किया जाए, किसी वृत्तखंड से एक शंकु का निर्माण किया जाए या शंकु पर निर्माण किया जाए, तो उस शंकु का वृत्तपृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा यदि उस वृत्तखंड की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो और वह केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता हो तथा इसका आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा। क्या दिया गया है, वृत्तखंड की त्रिज्या दी गई है कितनी, 15 सेंटीमीटर, R बराबर 15 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर क्या दिया गया है, 72 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा कितना है, 72 बटे 360 गुणा पाई, और R कितनी दी गई है, 15 गुणा 15। अब 18 दूनी 36, ये 20 हो गया, 18 चौक 72 और 4 पंजे 20 और 5 दिया 15 और 15 थी 45। ये क्या आया, 45 पाई, 45 पाई आया वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आया, ये उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। अब जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वही शंकु का वर्गपृष्ठ होगा। आपको बताया था कि यदि ये ऐसे कोई वृत्तखंड है और जब आप इसको इसके परितः घुमाएंगे तो ये भुजा इसके साथ आकर मिल जाएगी, ये इसकी L होगी। आपको लास्ट क्लासेस में बताया गया है कि जिस वृत्तखंड से हम शंकु बना रहे हैं उस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, उस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वही शंकु का वर्गपृष्ठ होगा। अतः शंकु का वर्गपृष्ठ बराबर 45 पाई। लेकिन ये है किसके बराबर, ये है किसके बराबर। अब शंकु की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, शंकु की त्रिज्या, ये तो इसको आप पाई आर एल रख लो, पाई आर एल बराबर 45 पाई, पाई से पाई गया, आर बराबर 45 बटे एल, एल कितना जो उसकी त्रिज्या होगी वृत्तखंड की वो इसकी एल होगी, तो 45 बटे 15 बराबर 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, आयतन भी निकालना है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो हमें h चाहिए। अब यहां देखिए आर, आर कितनी आई 3, h नहीं पता, एल, एल कितनी है 15 या कुछ और है, एल कितनी है, एल है 15, तो h आएगा 6√6। कैसे आएगा, h बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल का 225 माइनस 9 रूट में 216, 15 15 225, 3 3 9, 36 गुणा 6, 6√6। आई बात समझ में। तो आयतन क्या है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर, आर कितनी है 3 × 3 इंटू एच, एच कितनी है 6√6, 3 से 3 36 18√6 पाई, और ये क्या आएगा सेंटीमीटर का घन। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 45 पाई क्या आया हमारा 45 पाई, ये आया था हमारा 45 पाई शंकु का वृत्तपृष्ठ, और आयतन कितना आया 18√6 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि बराबर ऊंचाई वाले दो शंकुओं के व्यास का अनुपात 3:4 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? क्या दिया गया है H1 बराबर H2, व्यास 1/व्यास 2, इसे हम कैपिटल D1 से भी डिनोट करते हैं, D2 बराबर 3/5, तब R1/R2 बराबर 3/4 ही होगा। जो व्यास का अनुपात होता है वही रेशो हमारी रेडियस का होता है, अर्थात त्रिज्या का होता है। हमें क्या चाहिए आयतन होगा, तो V1/V2 बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 बटे 1/3 R2 स्क्वायर बटे H2, 1/3 पाई से 1/3 पाई, H1 H2 बराबर H लिए भी गए। R1 क्या है 3 का स्क्वायर, R2 क्या है 4 का स्क्वायर, अर्थात 3 3 9 4 चौक 16। तो आंसर क्या है 9:16। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है प्रश्न में, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 तथा उनके व्यास का अनुपात 3:5 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ऊंचाई H1 H2 1/3, व्यास D1/D2 बराबर 3/5 R1/R2, तो V1/V2 बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, 1/3 पाई से 1/3 पाई। R1 का मान रखिए क्या है 3 का स्क्वायर, H1 क्या है 1, नीचे क्या है R2 5 का स्क्वायर, H2 कितना है 3, इस 3 से ये 1 जाएगा 3/25, अर्थात V1/V2 इक्वल टू 3/25, कितना 3/25। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, उसे 3 बराबर ऊंचाइयों के हिस्सों में काटा गया है, तो तीनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, बड़ा शंकु H, मध्यम शंकु और छोटा शंकु। टोटल ऊंचाई आपकी क्या है 21 सेंटीमीटर, इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है, अर्थात 7 7 7। तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा 21, उससे छोटा क्या होगा 14, उससे छोटा क्या होगा 7। अर्थात यदि ऐसे कोई शंकु है तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये और उससे छोटा ये आपकी 7, ये आपकी 14 और ये आपकी 21। आई बात आपकी समझ में? अब क्या कह रहा है ये कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आयतनों का अनुपात के लिए आपको बताया था शुरुआत में ही कि यदि किसी एक शंकु को हम बराबर भागों में बांटते हैं या 3 बराबर भागों में बांटते हैं, तो यदि 2 में बांटते हैं, यदि 2 बराबर भागों में, तो क्या बताया था हमने V1/V2 बराबर H1 का घन बटे H2 का घन। ये आपको रिजल्ट आज क्लास की शुरुआत में ही बतलाया था, समझाया था कि ये कैसे आएगा। आई बात समझ में? अब चूंकि 3 बराबर भागों में है तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है आपके पास 21, क्या है 21 की ऊंचाई, दूसरा क्या है 14, तीसरा क्या है
7 और इनका घन आपके पास होना चाहिए। लेकिन अनुपात में जब होता है जब उनमें कोई कॉमन संख्या ना हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 का घन गुणा 3 का घन अनुपात 7 का घन गुणा 2 का घन अनुपात 7 का घन गुणा 1 का घन। अब ये 7 सब में कॉमन है तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 27, 8 और 1, V1 रेशो V2 रेशो V3। आई बात समझ में? आई बात समझ में? 27 अनुपात 8 अनुपात 1, ये क्या आया? उनके आयतनों का अनुपात आया। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। उसे ऊंचाई के आधे भाग से काटा गया है, तो ऊपरी भाग का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा? ऊंचाई का आधा भाग R1 या कैपिटल R लिखिए यहाँ, ये ठीक रहेगा। कैपिटल R बराबर 7 सेंटीमीटर और कैपिटल H बराबर 24 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब शंकु का आयतन, बड़े शंकु का आयतन, बड़े शंकु का आयतन बराबर कितना होगा? 1/3 पाई R स्क्वायर गुना H, 3 अठे 24, 7 सती 49 अट्ठे 392 पाई सेंटीमीटर का घन। कैसे? 8 नम 72, 7 8 चौक 32 और 7 39 392 है। चूंकि शंकु को आधे भाग से काटा गया है, चूंकि शंकु को आधे भाग से काटा गया है, आधे भाग से काटा गया है, अर्थात अतः H1 12 और H2 24, अर्थात ये बड़े शंकु की ऊंचाई और H2 जो ऊपर छोटा शंकु बचा उसकी ऊंचाई, आयतन का अनुपात क्या है? V1 बटे V2, अर्थात H1 का घन बटे H2 का घन। H1 कितना? 12 का घन बटे 24 का घन। अब 12 का घन कट जाएगा तो ये 1 का घन बचेगा और ये 2 का घन बचेगा, अर्थात 1/8। इसलिए ऊपरी भाग का आयतन कैसे आएगा? बड़े के 1/8 होगा, और बड़े का कितना निकाला हमने? 392 गुणा 1/8, और ये 392 पाई भी है इसके साथ में। तो 8 से जब इसे भाग देंगे ये आ जाएगा 49, और पाई का मान 22/7, 7 सती 49 और 7 दूनी 14, 154 सेंटीमीटर घन। कितना आया? 154 सेंटीमीटर घन, और ये आया आपका ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया? जो आपको कंसेप्ट आज क्लास के शुरू में बताया था वही कंसेप्ट यहाँ हमने लागू किया है। बड़े शंकु का आयतन हमने यहाँ पर निकाल लिया, कितना आया? 392। जब उसको आधा आधा बांटेंगे तो उनकी हाइट के घन के अनुसार उनके आयतन का अनुपात होगा। आयतन का अनुपात निकाल लिया। जब एक हमारे पास आयतन दिया गया है, हमारे पास अनुपात है, तो हम दूसरे का आयतन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसे आधार से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटा गया है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? 3 मान आपसे पूछे गए हैं। छोटे शंकु तथा बड़े शंकु के आयतन का अनुपात, छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ, छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ, और तीसरा दोनों भागों के आयतनों का अनुपात क्या है? R बराबर 6 सेंटीमीटर, H बराबर 8 सेंटीमीटर, और उसे कितनी ऊंचाई से काटा गया है?
उसे 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटा गया है, अर्थात 2 बराबर भागों में। हम कैसे कह सकते हैं कि 2 बराबर भागों में बांटा गया है? हम ऐसे कह सकते हैं, चूंकि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसे 4 सेंटीमीटर से काटा गया है। आई बात समझ में? अब 4 सेंटीमीटर से कैसे काटा गया है, देखिए। जो कॉन्सेप्ट आपको शुरू में बताया था V1 बटे V2, वो क्या था? हाइट के अनुसार था, अर्थात 1 का घन बटे 2 का घन। आई बात समझ में? तो 1 का घन 1 और 2 का घन 8, अर्थात 1:8। यह आ गया आपका फर्स्ट नंबर। दोनों भागों का अनुपात किसका? आयतन का। दोनों भागों के आयतन का अनुपात क्या होगा? ऊपर वाले का तो 1 ही होगा, नीचे वाले का पूरे का 1 है, पूरे का 8 है, उसमें से 1 जाएगा तो 1/7, अर्थात 1:7। कैसे समझिए? देखिए, ये कोई शंकु है, एक ही शंकु है, 4 सेंटीमीटर, ये 4, इस पूरे का कितना है? 8 और इसका 1। लेकिन जब इसका इतने का निकालेंगे, जब नीचे वाले का निकालेंगे इसका, तो इस 8 में से ये 1 जाएगा तो ये 7 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से क्या हमने किया है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? शंकु की आर दी गई है, आर बराबर 6, एच बराबर 8 और एल बराबर, तो एल बराबर 10। क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। आ गया? इसने कहा है छोटे शंकु का वर्ग पृष्ठ निकालना है। तो CSA क्या हो गया? पाई आर एल, पाई गुणा 6 गुणा 10 बराबर 60 पाई। परंतु छोटे शंकु के लिए आर बराबर 3, एच बराबर 4, परंतु छोटे शंकु के लिए आर बराबर 3, एच बराबर 4, तो एल बराबर 5 होगा। आई बात समझ में? अब कैसे होगा? तो इनके वर्ग पृष्ठ के आयतनों का अनुपात, यहां पर भी छोटा है कुछ, या नहीं? CSA कितना होगा? पाई आर 3 एल 5, 3 पंजे 15 पाई। निकल गया। दूसरा तरीका क्या है? बड़े का ये आ गया, देखिए, CSA1 बटे CSA2 बराबर 1 का वर्ग, H का वर्ग, और दूसरे की कितना होगा? 2 का वर्ग, 1/4। तो CSA1 बराबर हमने कितना निकाला था? 60 पाई गुणा 1/4 बराबर 15 पाई। तो किसी भी तरीके से निकाल लो, आना आपका एक ही है। या तो ऐसे 15 पाई निकाल लो या ऐसे 15 पाई निकाल लो। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसे आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटा गया है, तो छोटे शंकु तथा बड़े शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा? H1 बराबर 6 सेंटीमीटर, पाँच सेंटीमीटर, और H2 बराबर 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उसे आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटा गया है।
ये एक शंकु है और उसे यहाँ से काटा गया है, तो ये 3 है और ये 5 है और ये सारी 8 है। तो जो ये ऊपर का बचा है H1 ये तो है 5 और जो पूरी है H2 वो है 8। तो V1 बटे V2 बराबर H1 का घन बटे H2 का घन, 5 का घन बटे 8 का घन, 125 बटे 512 अर्थात 125:512। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, जो कुछ दिया गया है उसी के अनुसार चलते रहना है और आपका हो जाना है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, चलिए एक नया कॉन्सेप्ट आज बता देते हैं आपको क्या है। ये ABC ये एक समकोण त्रिभुज है। ये बिंदु डे ले लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज को हम घुमा रहे हैं किसके प्रति? यदि एक दिए समकोण त्रिभुज को कर्ण, क्या है, दिए गए एक समकोण त्रिभुज को कर्ण के परितः, कर्ण के परितः घुमाकर कोण, कोण मतलब शंकु बनाया जाता है। तब दिया क्या है, BC बराबर A, BC बराबर A दे दिया, AB बराबर B, ये आपका B है, और CA बराबर AC बराबर C, ये आपका C दे दिया, AC बराबर C। अर्थात जो दो ये शंकु बने हैं, जिसका ये R है, जिसका ये R है और ये R है, पूरा R यहाँ से यहाँ तक, उसमें ये क्या है H1 और ये H2 यहाँ तक, अर्थात H1 जमा H2 बराबर C, ये आ गया है कुल आयतन। कुल आयतन क्या होगा? दोनों शंकुओं का आयतन, दोनों शंकुओं का आयतन। आई बात समझ में? क्या होगा दोनों शंकुओं का आयतन? 1/3 पाई R स्क्वायर H1 जमा 1/3 पाई R स्क्वायर H2, या फिर 1/3 पाई R स्क्वायर कॉमन H1 जमा H2, और H1 जमा H2 क्या है? C के, तो 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू C, ये क्या आया? इंटू C, ये आया आयतन किसका? जो एक नई आकृति हमारी बनी है, जहां R बराबर AB/C, ये R क्या है? AB/C है। कैसे? हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो सामने वाली भुजा है, यदि उस पर लंब डाला जाए तो उस लंब की लंबाई क्या होगी? B के A के गुना और बटे में C, क्योंकि कर्ण सभी को संभालता है। ये एडवांस मैथ की लास्ट जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं उनमें आपको बताया जा चुका है। अतः अब आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बराबर 1/3 पाई A स्क्वायर B स्क्वायर बटे C स्क्वायर इंटू C, ठीक है, या फिर V बराबर 1/3 पाई A स्क्वायर B स्क्वायर बटे C, ये आपका फिक्स आ गया। अब पार्ट x के लिए क्या है? ऊपर वाला पार्ट आप x मान लीजिए, उसके लिए अगर आप करेंगे तो r बराबर AB/C और L1 बराबर B। पार्ट y के लिए अर्थात नीचे वाला जो पार्ट है, पार्ट सुनिए, इसको पार्ट x मानिए, इसको पार्ट y मानिए। x के लिए r बराबर AB/C, L1 बराबर B, ये तिरछी ऊंचाई हो जाएगी।
लेकिन यदि आप वहीं पर दूसरे पार्ट के लिए जाएंगे, किसके लिए जाएंगे, पार्ट वाई के लिए जाएंगे, तो आर बराबर वहाँ पर तो ए बी बटे सी ही रहेगा, लेकिन L2 चेंज हो जाएगा और L2 आपके ए के बराबर आ जाएगा, अर्थात उसकी तिर्यक ऊंचाई बदल जाएगी। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 4 सेंटीमीटर हो एवं कर्ण 5 सेंटीमीटर हो, उसे लंब के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन तथा वक्रपृष्ठ। इसके प्रति घुमाया जा रहा है। आई बात समझ में? तो आधार क्या है? आधार बराबर 4 सेंटीमीटर जो आर के बराबर होगी। ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 3 3 4 5 ट्रिपलेट से हो जाएगा। कर्ण क्या है? 5 सेंटीमीटर बराबर L हो जाएगा और लंब बराबर 3 सेंटीमीटर बराबर H। 3 4 5 ट्रिपलेट से। ये ट्रिपलेट बहुत जगह काम आने वाले हैं आपको, इन्हें नहीं भूलना है, ये बहुत जगह काम आएंगे। शंकु का आयतन, आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, अर्थात 4 गुणा 4, H क्या है? 3, 3 से 3, 4 चौक 16 पाई और सेंटीमीटर का घन। वक्रपृष्ठ पूछा है CS से। ये क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर कितना? 4, एल कितना? 5, 5 चौक 20 पाई और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। दोनों मान आपके आ गए हैं। देख लीजिए कैसे आए हैं। जैसे अभी हमने लास्ट आपको इससे जस्ट पहली स्लाइड पे हमने आपको ये सारा जो करवाया है, इसी के अनुसार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर चलिए। एक समकोण त्रिभुज में आधार 14 सेंटीमीटर, कर्ण 50 है, उसे लंब के परितः घुमाने पर बनने वाले शंकु का आयतन पाई के पदों में क्या होगा? क्या है? आधार 14 है, ये 50 है, तो 2 से जब इसको काटेंगे ये 7 आएगा, ये 25 आएगा, तो 7 24 25 और गुणा 2, तो H बराबर 48। 7 24 25 एक ट्रिपलेट है जिसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, जिससे हमारी H आ गई है। इसको हम लंब भी कह सकते हैं अभी के लिए, लेकिन चूंकि इसको लंब के परितः घुमाया गया है तो ये H हो जाएगी। और हमें निकालना क्या है? शंकु का आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H। 1/3 पाई ऐसे ही रहना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वे पाई में दिए गए हैं। आर क्या है आपका? आर है 14 गुणा 14 और H क्या आया? 48। 16 थी 48, ठीक है। और 14 का और 196 गुणा 16 गुणा पाई। 16 छिक्कम 96, 9 16 निम्मा 144 और 9 53, 5 16 एकम 16 और 5 21। क्या आया? 2136 पाई और ये आया घन इकाई, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी मात्रक नहीं दिया गया है। ऑप्शन ऐसा कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अपना ऑप्शन बना लेते हैं। ऑप्शन 5 21 36 पाई। 21 36 या 31 36। 16 छिक्कम 96, 9 16 निम्मा 144 और 9 53, 15 16 एकम 16 और 15 31। ये है आपका 31 और यहाँ पर भी लिखिए आप 31 36 घन पाई। ऑप्शन नंबर 5 is your right answer. This was today's math class. I hope this class will very help to preparation your examination. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।